नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जितने सारे अभी वैकेंसी आ रहा है फ्रेंड्स, सारे आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि बार का वैकेंसी आ रहा है और फिर हमारा हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शायद आया है वैकेंसी। ऐसा कुछ बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर दो। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क एक अलग पार्ट है, पावर एक अलग पार्ट है, एनर्जी एक अलग पार्ट है। तीनों अलग अलग है पर तीनों को इंटर रिलेशन है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, इससे कोई यूनिट्स आता है या तो इसका वर्क से पावर का जो कन्वर्सेशन होता है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, पावर से एनर्जी का कन्वर्सेशन या तो कुछ इंटर रिलेशन वो क्वेश्चन में आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ये कर नहीं पाते। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी में। और अगर ये टॉपिक आप ये वीडियो अगर फर्स्ट से लास्ट तक आप देखोगे तो आपको वर्क का आज ओनली वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो वर्क का पूरी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी अगर एग्जाम दोगे तो इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आप आराम से वहाँ पे क्लिक कर पाओगे। और इसका भी कुछ प्रॉब्लम भी आता है, मैथ आता है, तो मैथ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो में मेरा मैथ नहीं बताया। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो और उसके साथ साथ एक लाइक प्लीज़ कर दो फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क मतलब सबको पता है कि वर्क मतलब सिंपल से हमारा हिंदी भाषा में काम होता है, कि हम काम करते हैं। तो काम करने के लिए हमको क्या चाहिए फ्रेंड? हम कुछ भी काम करें, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? फोर्स। अगर हमारा बल नहीं है शरीर में, फोर्स नहीं है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फोर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है वर्क में, पावर में, एनर्जी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ फ्रेंड, एक ग्राफ बना रहा हूँ या तो जो भी मान लीजिए आप। तो देखिए मानिए ये कार है फ्रेंड। तो कार को मानिए आप यहाँ से क्या कर रहे हो, एक फोर्स दे रहे हो फ्रेंड। मानिए इस कोने से आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो कॉर्नरली। ठीक है, तो फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो कार कौन से डायरेक्शन में जाएगा फ्रेंड? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, कार इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो मानिए कार यहाँ तक आ गया आफ्टर फोर्स अप्लाइड या तो आफ्टर वर्क डन। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से सिंपली एक वर्टिकली लाइन में दे रहा हूँ तो ये मानिए 90 डिग्री हो रहा है और ये हमारा हो रहा है थीटा। तो सिंपली जनरली अगर हम बोलेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी मूवमेंट कर रहा है। मतलब हम फोर्स यहाँ से देखिए, ये हमने बॉडी को यहाँ से फोर्स दिया, मतलब कुछ मानिए ये रस्सी बांध के यहाँ से खींचा तो कार यहाँ तक आके मूवमेंट किया और हमने बंद कर दिया। तो हमने फोर्स अप्लाइड किया और कार यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और हमने टोटल कितना फोर्स हमने दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है, द वर्क सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी मूव सम डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कब हम बोल पाएंगे? जब एक बॉडी है, मतलब ये कार है, ठीक है, ये बॉडी मूवमेंट किया है। कब मूवमेंट किया है? जब हम फोर्स को अप्लाइड किया फ्रेंड, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कार के ऊपर। ठीक है, फोर्स बहुत प्रकार है, पुल फोर्स है, पुश फोर्स है, आपको मैंने फोर्स चैप्टर में पूरा बताया फ्रेंड। ठीक है, तो ये पुल फोर्स मान लीजिए। अगर आपको फोर्स के बारे में पता नहीं है फ्रेंड्स, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और फिजिक्स जो एक है प्लेलिस्ट पे, उस वीडियो उसमें जाइए तो सारा आपको मिल जाएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा हमारा बेसिक से लेकर। ठीक है, बेसिक से लेकर आपका एग्जाम तक मेरा मोटिव है फ्रेंड्स, बेसिक से लेकर आपका एग्जाम तक जो भी आएगा, आपको बेसिक पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे एग्जाम, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे बॉडी क्या करे, सम डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट किया। तो हम जनरली अगर कुछ कैलकुलेशन करें फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जनरली इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो जनरली मानिए हम वर्क इज इक्वल टू हम अगर नॉर्मली कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आ रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट पर फ्रेंड्स एक क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए थीटा हो रहा है। मानिए ये जो फोर्स है फ्रेंड, मानिए ऊपर से मैं 90 डिग्री दे रहा हूँ फ्रेंड, मानिए ये मानिए 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री। तो देखिए ये फोर्स मैं किसी भी एंगल पे दे सकता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो कौन से एंगल्स पे जब दूंगा तो फोर्स हमारा मतलब हमारा कार कैसे वर्क करेगा, ठीक है। और देखिए जब हम 90 डिग्री एंगल पे देंगे मतलब इसको खींचेंगे फ्रेंड, तो कार तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। कार को मूवमेंट करने के लिए मतलब उसको वर्क करने के लिए आपको फोर्स को 90 से कम डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ेगा। ये अलग सा केस होता है फ्रेंड, मानिए अगर इसको ऊपर तक आप खींचोगे तो ये अलग सा मूवमेंट हो जाए। जैसे कि हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला है फ्रेंड, मानिए ये हमारा मानिए ट्राइंगल है, मानिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा मानिए मैं नाम दे देता हूँ फ्रेंड, ये बी, ये सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में मानिए ये हमारा एच हाइपोटेनस इज इक्वल टू फोर्स हो रहा है, और ये हमारा बेस हो रहा है जो डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा हो रहा है पी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको भी मान लीजिए ये जो पी है फ्रेंड, ये हमारा पी है ना, तो इसका ऑपोजिट में भी पी होता है फ्रेंड, ठीक है। ये जो पी है यही पी है। तो हम जब देखिए तो ये पी में बाद में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जब हम नॉर्मली यहाँ पे थीटा आ रहा है मतलब कुछ भी एंगल क्रिएट हो रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है ना, cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय h होता है। तो यहाँ पे h मतलब क्या है, h मतलब फोर्स, तो cos थीटा इक्वल टू p परपेंडिकुलर मतलब हमारा सॉरी b बाई होगा, b बाई h होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, cos थीटा बेस होगा, ठीक है, बेस बाई h होगा। तो यहाँ पे बेस, ये बेस एक्चुअली क्या बेस डायरेक्शन में हो रहा है, तो बेस डायरेक्शन में हमारा फोर्स, तो फोर्स कैलकुलेशन करेंगे एफ कॉस थीटा इक्वल टू बी डायरेक्शन। तो देखिए हमारा जो ये डायरेक्शन है फ्रेंड, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है एफ कॉस थीटा हो रहा है। मतलब जितना एंगल होगा वो एंगल को हम क्या करेंगे फोर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम एस ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा और आएगा एस डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपल से हम बोल पाएंगे एफ एस कॉस थीटा। तो हमारा जो सिंपल से हमारा तो फॉर्मूला है फोर्स इंटू एस फ्रेंड, ये फोर्स है, ये हमारा एस है, ठीक है। तो आप सिंपल से ये इतना सारा मतलब बोलने का यही की मकसद है कि आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, एफ एस हो रहा है, खाली हमको क्या करना है कॉस थीटा को वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे अगर दूसरे केस में बोलेंगे तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा, ठीक। तो फ्रेंड्स ये वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स करना है तो पॉज करके नोट्स कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी एफ एस कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा को आप अभी भूल जाओ, माने कोई भी एंगल नहीं है, आपको यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किया है कोई भी। मैं जब प्रॉब्लम बताऊंगा फ्रेंड इसके नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा मैथ होता है, तो अगर आप 8-10 मैथ कर लेते हो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वर्क का अगर हम सिंपल से बोलेंगे तो एफ इंटू एस बाई एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा जनरली आप याद रखना। कॉस थीटा कब होगा, जब एंगल मेंशन करेगा तब। अगर एंगल कोई मेंशन नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो
थीटा है, थीटा अगर आपका मैथ में मेंशन नहीं कर रहा है तो आपको कॉस थीटा को यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, या तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कब हो रहा है, कॉस थीटा क्यों दिया है, और क्यों दिया है तो आपको पता है यहाँ पे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस थीटा का कब कब यूजेबल होता है कब नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसका यूनिट। तो देखिए हमारा फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है फ्रेंड। तो न्यूटन इंटू मीटर होता है ये हमारा वर्क का यूनिट, और हम बोले पाएंगे जोल। तो यहाँ पे एक रिलेशन हो जाता है फ्रेंड, 1 जोल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है फ्रेंड। फिर ये हमारा एसआई सिस्टम में हो रहा है फ्रेंड। और फिर और एक होता है हमारा डाइन। डाइन का देखो फोर्स का क्या है, डाइन इंटू मीटर, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर का हम क्या बोलेंगे, आर्ग। और ये हमारा होगा सीजीएस सिस्टम, जो हमारा फ्रांस सिस्टम है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, 1 जोल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में आता है फ्रेंड। ठीक है, और एक सिंपल सा चीज याद रखिएगा, 1 kg फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड, कभी कभार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इतना ही है। अभी हम ये तो रिलेशन पता चल गया आपको, यूनिट्स भी पता चल गया। ऐसा सिस्टम में हमारा क्या है, न्यूटन मीटर है और जोल बोल सकते हैं, हम सिंपल से जोल ही बोलेंगे। और सीजीएस सिस्टम में हम बोलेंगे वर्क का जो यूनिट है वो हमारा अर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, थ्री टाइप्स का होता है फ्रेंड। वर्क इज 3 टाइप्स, वर्क इज 3 टाइप्स। तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर क्या होता है फ्रेंड, पॉजिटिव वर्क। सेकंड नंबर में क्या होता है फ्रेंड, नेगेटिव वर्क। फिर थर्ड नंबर पे होता है हमारा जीरो वर्क। तो देखिए हम ये तीनों देख लेंगे फ्रेंड, पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, जीरो वर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए फर्स्ट थिंग देखिए पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में क्या हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड बॉडी आर सेम। जब भी हम बॉडी को फोर्स दे रहा है और बॉडी का जो डायरेक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये देखिए, ये जो ड्राइंग मैंने बनाया था, मैंने कार को आप यहाँ से खींच रहे हो, ये मैंने फोर्स देके खींच रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो, और बॉडी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पुल कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। तो मतलब सेम डायरेक्शन हो रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, कोई भी मतलब कोई दरवाजा है, मतलब कहीं पे आप जा रहे हो, दरवाजा आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो पुश कर रहे हो, तो अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन में दरवाजा मूवमेंट हो रहा है, जो डोर है मूवमेंट हो रहा है, मतलब उस टाइम आपका जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल वही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वर्क कब होगा फ्रेंड, ये जो एंगल आप देख रहे हो फ्रेंड, ये थीटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए और यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तभी होगा। अगर 0 से नीचे हो जाएगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं होगा। 90 डिग्री से अगर 90 डिग्री अगर होगा तो बोर्ड पूरा अगर हमारा कॉस थीटा नहीं आएगा ना, साइन थीटा में आ जाएगा। और अगर इसका ऑपोजिट में देंगे तो कार सीधा नहीं जाएगा, ऑपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ऑपोजिट में देंगे तो वो भी 90 डिग्री से कम ही हो जाएगा। ठीक है, हम उल्टा गिनती करेंगे, यहाँ से 0 लेके फिर इधर 90 तक आएंगे, पर वो हम कोई भी एक केस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा एंगल 90 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस टाइम हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। सिंपल सी पॉजिटिव वर्क का एक डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड बॉडी आर सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए एंगल का अगर यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री और ये बीच में थीटा है, तो देखिए यहाँ पे थीटा जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना है, व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इज थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इस टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क का कुछ मैं एग्जांपल दे रहा फ्रेंड्स आपको, तो आपको पता चल जाएगा
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मानिए डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी, तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी जो बॉडी के डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, मानिए एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो भी हमारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी जिस तरह उसको खींच रहा है फ्रेंड, उसी तरह हमारा बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो बॉल कौन से वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पुलिंग और पुशिंग द डोर, मैंने अभी एग्जांपल दिया था फ्रेंड, कोई भी डोर है उसका पुल कर रहे हो या तो पुश कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुलिंग पुशिंग जो होता है वो हमारा पॉजिटिव वर्क में आता है। ये सारे एग्जांपल आप याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में इसी टाइप का ही आता है। और एक एग्जांपल फ्रेंड दे लेते हैं, फ्री फॉलिंग ए फ्रूट फ्रॉम द ट्री। तो देखिए पेड़ से कोई अगर फ्रूट्स गिर रहा है फ्रेंड, तो वो भी हमारा ग्रेविटी का जो फ्री फॉलिंग बॉडी में आता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे 3 केस में दिया हो फ्रेंड्स, ये तीनों केस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये जो दिया है डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी, मानिए कोई भी कार एक ढलान की तरफ जा रहा है, तो देखिए उस टाइम आपको कोई भी एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा, तो आप अगर क्लच दबा के बैठोगे ना, आराम से कार नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उस टाइम पूरा कार क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पर जब कार अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कार क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो मैं नेगेटिव वर्क के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड अभी। तो देखिए ये पॉजिटिव वर्क हो गया फ्रेंड, अभी आता है नेगेटिव वर्क, सेकंड में हमारा नेगेटिव वर्क। फ्रेंड आपको ये वर्क के बारे में याद रखना है, और ये एग्जाम्पल ही आएगा, खाली आपको केस याद रखना है। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब हमारा थीटा जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन से 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन है फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑपोजिट to the direction of force। तो देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, नेगेटिव वर्क में क्या बोल रहा हूँ, मानिए ये एक ढलान है फ्रेंड, और यहाँ पे ये कार है, कार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगा, पर कार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में कार क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है फ्रेंड, क्लाइंबिंग ऑफ ए लेडर और हिल। आप कोई भी पहाड़ चढ़ते हो या तो कोई लेडर पे अगर ऊपर चढ़ रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी अपवर्ड मोशन होगा, ठीक है, अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी, और एक एग्जांपल, मूविंग ऑफ ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है फ्रेंड, ये जो 3 एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी मतलब लेडर से ऊपर जा रहा है या तो पहाड़ चढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में वो नेगेटिव वर्क हो रहा है। कोई भी अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो नेगेटिव वर्क होगा। मूविंग ऑफ बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आप चल रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव वर्क ही हो रहा है, मतलब अगर ग्रेविटी के अगर हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड हमारा जीरो वर्क।
जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होगा फ्रेंड? जब हमारा थीटा होगा, थीटा एग्जैक्टली हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? द फोर्स इज अप्लाइड बट द बॉडी डज नॉट मूव्स। मतलब फोर्स आप दे रहे हो फ्रेंड, आप फोर्स तो अप्लाइड कर रहे हो बॉडी पे, बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा। मानिए यहाँ पे एक वॉल है, आप यहाँ से फोर्स दे रहे हो पर वॉल मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पे उस केस में क्या बोलोगे फ्रेंड? आप ये वॉल, दीवार खड़ा है, आप दीवार को धक्का दे रहे हो पर दीवार थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे जीरो वर्क हो रहा है। ठीक है, देखिए ये फोर्स जो हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। तो एग्जाम्पल देख लेते फ्रेंड क्या क्या है। ए बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर। ठीक है, फिर हमारा आएगा पुशिंग पुलिंग ए वॉल। पुलिंग ए वॉल। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए पोर्टर कैरिंग ए बॉक्स ऑन हीज हेड। तो देखिए यहाँ पे पोर्टर मतलब क्या? जो भी कोई मतलब कुली, जो मतलब ये कुली है और उसके उस सिर पे एक मतलब कोई भी एक बॉक्स लेके वो मूवमेंट कर रहा है इधर, पर ये क्या जीरो वर्क माना जाता है फ्रेंड। ठीक है, पर एक्चुअली पुली जीरो वर्क नहीं, कुछ तो काम होता है। पर मानिए सिंपली मानिए आपका जेब में एक पेन है और आप कहीं पे मूवमेंट कर रहे हो, तो पेन बोलेगा कि मतलब काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अब पेन का साइज यहाँ पे बड़ा होकर क्या हो गया? बॉक्स का साइज जैसा हो गया। पर यहाँ पे हमारे जो साइंटिफिकली उसको बोलते हैं कि जीरो वर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इतना है हमारा वर्क का, आज कंप्लीट हो गया। पर वर्क है, अभी पावर आएगा एंड एनर्जी, तीनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड? उसके बाद प्रॉब्लम चैप्टर लेकर आएंगे, मैथ्स। ठीक है, जो साइंस के रिलेटेड होता है फ्रेंड। ठीक है, ये सब का मैथ आएगा, लगभग 30 क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा फ्रेंड, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो फ्रेंड्स अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हो तो कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप लास्ट तक देखो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है और मुझे बनाने में भी बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। आप लोग देख ले तो 15-20 मिनट का एक वीडियो, पर मुझे बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको मुझे मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए सारा नोट्स इकट्ठा करना पड़ता है, सारे मेरे जितना सारे नोट्स है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा नोट्स मेरे पास होता है फ्रेंड, और मैं पीडीएफ भी बना सकती, सारे का सारा पीडीएफ भी हो सकता है फ्रेंड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स करके बोल दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं जो जो लिखा आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड, ये पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है फ्रेंड, ये मैं खुद ही बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, थैंक्स देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।